सरकार ने कोरोना संकट के बीच अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमा हॉल बंद रखने का फैसला लिया गया। अनलॉक 3 में जिम और योग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत दे दी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब 5वीं तक का सिलेबस मातृभाषा या उस इलाके की भाषा में भी होगा। कैबिनेट की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले अयोध्या के पास के 9 जिलों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इसके लिए कई बड़े अधिकारियों को इन जिलों में तैनात किया गया। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए वहां पर 20 LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। अयोध्या में मस्जिद के लिए मिली जमीन पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। खबर है कि आतंकवादियों ने आर्टिकल 370 हटने के 1 साल पूरे होने के मौके पर 5 अगस्त को मेंढर में BSF कैंप पर हमला करने की साजिश रची। 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी अधिकारी और जवान अभी से क्वारंटीन कर दिए गए, ताकि PM समेत सभी लोगों का कोरोना से बचाव हो सके। नया संसद भवन बनाने की परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 अगस्त तक टल गई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि सुशांत केस फिलहाल CBI को नहीं सौंपा जाएगा। सुशांत केस में पटना पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच से मिलकर रिया चक्रवर्ती के बारे में कई जानकारियां जुटाई। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा और आतिशी को बीजेपी नेता योगेश वर्मा की ओर से 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें कोरोना के हालात और उससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट पीने वालों को कोरोना का खतरा ज्यादा होने की आशंका जताई। लॉकडाउन के समय बसें न मिलने के कारण दफ्तर नहीं जा पाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी। पंजाब के CM ने सरकारी स्कूल की 10वीं और 12वीं की छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 50,000 स्मार्टफोन देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर 19 अगस्त तक प्रतिबंध बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की गोलाबारी में सेना के लिए काम करने वाले एक आदमी की मौत हो गई। गलवान में शहीद हुए 20 जवानों के नाम भी दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली मेट्रो को पिछले 4 महीने में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। BSP में सभी भाईचारा समितियां भंग कर दी गई और पार्टी के मूल संगठनों में अगड़ी जातियों समेत सभी जातियों के नेताओं को जगह देने का दावा किया गया। देश में कोरोना मरीज 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। WHO ने केंद्र सरकार को आगाह किया और पहले से ज्यादा तैयारी और सावधानी बरतने की सलाह दी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। PM मोदी ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ देश के आर्थिक हालात पर चर्चा की। दिल्ली में कोरोना लक्षण होने के बावजूद अगर एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा। दिल्ली में अब कुछ होटलों का बतौर अस्पताल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अब एक भी कोरोना मरीज अभी तक भर्ती नहीं हुआ था। कांग्रेस ने साउथ MCD से प्रोफेशनल टैक्स हटाने और दिल्ली सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने शर्जील इमाम पर चार्जशीट में लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। मुंबई में सूडान का एक नागरिक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होटल से भाग गया, जिसे ढूंढने के लिए कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को PPE किट, मास्क और दूसरी चीजें देने के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम की तरफ से प्रोफेशनल और प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश के बाद पानी भर गया। SP नेता अबू आजमी ने मुंबई में बकरीद के लिए बकरे लाने पर रोक होने का दावा किया और सरकार को आंदोलन की भी चेतावनी दी। जयपुर से पैरोल पर भागे हत्या के एक दोषी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हिंसा में आरोपी शाहरुख की जेल बदलने की याचिका कड़कड़डुमा कोर्ट ने खारिज कर दी। मुंबई पुलिस ने 21 लाख के फर्जी N95 मास्क के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किर्गिस्तान में फंसे 145 भारतीयों को लेकर एक विमान इंदौर पहुंच गया। बिहार सरकार ने 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की खबरों को खारिज कर दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना की वजह से फैसला लिया कि 15 अगस्त की शाम को राजभवन में होने वाला एट होम कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यभार संभाल लिया। मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी नेता सुहास भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राम मंदिर भूमि पूजन के समय आतंकी हमले की साजिश की खबर पर पूरे यूपी में हाई अलर्ट किया गया। यूपी पुलिस ने फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 15,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में कोरोना की वजह से पुजारियों ने गंगोत्री धाम को 15 अगस्त तक बंद कर दिया।
बिहार सरकार ने कोरोना की वजह से 15 अगस्त के कार्यक्रम में आम लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी। कोरोना की वजह से पिछले 4.5 महीने में से बंद नोएडा स्टेडियम लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि स्टेडियम में जाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। विकास दुबे के साथ ही जय वाजपेयी की संपत्ति का पता लगाने के लिए ईडी ने लखनऊ और कानपुर में जांच तेज कर दी और प्रशासन से इस पर जानकारी भी मांगी। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की मिट्टी भी अयोध्या भेजी जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से जूझ रहे लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। बिहार के गया में 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बेंगलुरु में एक कोरोना मरीज से 5 लाख रुपए का बिल वसूलने पर कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। पंजाब के तरनतारन में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें 3 नए चेहरे शपथ लेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में एक नर्सिंग कॉलेज की 9 छात्राओं की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी छात्राओं ने घर जाने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा में पार्टी के 6 नए जिला दफ्तरों की शुरुआत की। अंडमान और निकोबार में 1 अगस्त से हर हफ्ते शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु के राजभवन में 3 और लोगों को कोरोना हो गया, जिसके बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने खुद को क्वारंटीन कर दिया। मणिपुर के इम्फाल में कोरोना से एक आदमी की मौत हो गई, जो राज्य में इस बीमारी से पहली मौत है। गुजरात सरकार ने कोरोना संकट की वजह से नवरात्र के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने के संकेत दिए। पंजाब सरकार ने मिठाई और राखी बेचने वाले दुकानदारों से सामान के साथ साथ मुफ्त मास्क देने की अपील की। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर शिमला में सुरेश कश्यप ने कार्यभार संभाल लिया। सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने मंगलवार को 977 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड है। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं ने 12,000 वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जापान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई शहरों में पानी भर गया। अमेरिका में एक पुल से गुजर रही ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद उसमें आग लग गई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। बांग्लादेश में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। इजराइल के तेल अवीव में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। सऊदी अरब में हज यात्रियों का पहला जत्था मक्का पहुंचा, जहां मास्क समेत कोरोना के सभी नियमों का खास ध्यान रखा गया। रूस में कोरोना के एक और टीके का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शार्क के हमले में महिला की मौत हो गई। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बैठक हुई, जिसमें चीन और कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रांस में जंगल के 200 हेक्टेयर हिस्से में लगी आग को बुझाने में 200 दमकल कर्मी लगाए गए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की तारीफ करने पर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को 12 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया। तुर्की की संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया का नियंत्रण वहां की सरकार के हाथ में रहेगा। मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फट गया। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने फारस की खाड़ी में युद्ध का अभ्यास किया। मारुति को पहली तिमाही में 250 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अप्रैल से जून की तिमाही में इंडिगो एयरलाइंस को 2,844 करोड़ का नुकसान हुआ है। इंग्लैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3रा स्थान हासिल कर लिया। फिक्सिंग छिपाने के दोषी पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया गया। घरेलू क्रिकेटर रजत भाटिया ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। सुरेश रैना ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए उन्हें अगला महेंद्र सिंह धोनी बताया। अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग एनबीए में लुधियाना के प्रिंसिपाल सिंह का चयन हो गया। डेविड वार्नर ने कोरोना नियमों की वजह से संन्यास के संकेत दिए। विश्वनाथन आनंद को लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के 8वें दौर में हार का सामना करना पड़ा, जो कि टूर्नामेंट में उनकी 7वीं हार है। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को ताजा टेस्ट रैंकिंग में 7 स्थानों का फायदा हुआ और वो 3रे नंबर पर पहुंच गए। खबर है कि अमिताभ बच्चन की खराब सेहत की वजह से कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में देरी होगी। आयुष्मान खुराना निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म में एथलीट की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में संजय दत्त के किरदार अधीरा का लुक जारी कर दिया गया। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन के घर जाकर जानकारी इकट्ठा की। खबर है कि पटना पुलिस सुशांत के बांद्रा वाले घर पर छानबीन करने के लिए जा सकती है। सोनू सूद और मनोज वाजपेयी ने बीमार चल रहे अभिनेता अनुपम श्याम की आर्थिक मदद की।